हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि जिस इंसान से आप बहुत प्यार करते हो, जिस इंसान के बारे में आप फील करते हो, सोचते हो, जो इंसान आपके दिल में है, ओके, वो इंसान आपके लाइफ में क्यों आए, क्यों उनके साथ आपका रिश्ता बना, क्या मेन रीज़न है, क्या आप दोनों डेस्टिन्ड पार्टनर हो या फिर कोई कार्मिक इशू है या फिर क्या आखिर रीज़न है कि वो आपके ज़िंदगी में आए, ठीक है, उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी। तो ये आज हम डिटेल में जानेंगे, पूरी सच्चाई जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या आप दोनों का साथ में कोई भविष्य हो सकता है या नहीं, ये भी आज हम चेक करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन का, यानी जिस भी इंसान के साथ आप अपने बारे में जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। 2 ग्रुप्स मौजूद है यहाँ पर। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEF KJL QPR VW XYZ है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY में से है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ठीक है, आपके इंसान का जो भी ऑफिशियल नाम है जो हर जगह यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कीजिए। अगर आपको नहीं पता है, आपको निकनेम पता है या जो भी नाम आपको अपने पर्सन का पता है, उस नाम का पहला अक्षर के अकॉर्डिंगली आप चूज़ कीजिए। ठीक है, अगर अगर जिनसे आप प्यार करते हो उनका नाम आपको नहीं पता, बिकॉज कुछ लोगों का होता है ऐसा, तो उस केस में आप अपने नाम के पहले अक्षर को भी चूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा कोई केस है कि आपको उनका नाम ही पता नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस होगा, ठीक है, बट स्टिल मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सो पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स इस वक्त ओपन है गाइस। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, रेमेडीज़ या बाथ सॉल्ट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर मैसेज करके अपनी ऑर्डर प्लेसमेंट या स्लॉट बुकिंग्स करवा सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है और आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEF KJL QPR VW XYZ में से है तो देख लेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके ज़िंदगी में क्यों आए, आप उनसे क्यों मिले, क्या रीज़न है उनका आपके लाइफ में एंटर करने का, आपके साथ जुड़ने का और उनके प्रति आपके मन में इमोशंस जागने का, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इससे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके साथ भी आप अपने सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हो। We have 3 of Cups, we have the Hermit, we have the Hierophant in reverse, we have 8 of Swords, we have Page of Wands, and bottom of the deck से we have Ace of Wands. वाओ, ग्रेट एनर्जीज। चलिए देख लेते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आए, क्यों आप इनसे मिले। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये जो इंसान ना आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपके लाइफ में आए थे, ठीक है, या फिर आए हैं, जो भी आप ले सकते हो। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक नएपन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उसके साथ साथ अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो बेसिकली आपके अवेकनिंग के लिए ये इंसान आपके लाइफ में सबसे पहले तो आए, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान ने प्यार तो आपको किया ही है, लेकिन साथ में आपको ट्रिगर भी बहुत किया है, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है आपकी कमज़ोरियों के बारे में, आपको सोचने में मजबूर कर दिया है आपके सोच समझ के बारे में। ठीक है। सो मुझे यहाँ दिखता है कि इस इंसान के आने से पहले आपका एक पैटर्न था। ठीक है। आप एक ही प्रकार के चीज़ों को सोचते थे, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। ठीक है। एक ही घिसी पिटी लाइफ आप जी रहे थे। ठीक है। लाइफ में कोई क्रिएटिविटी, लाइफ में कुछ नया करने की इच्छा नहीं थी, डायरेक्शन नहीं था कि कहाँ पर करने पे तरक्की होगा, कहाँ पर क्या करना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट आपके अंदर नहीं था उतना ज़्यादा। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट पर्सन होकर रहते थे, चुपचाप होकर रहते थे, बातचीत ज़्यादा लोगों से कर नहीं पाते थे, सोशलाइज नहीं कर पाते थे, कम्युनिकेशन में आप थोड़े से कमज़ोर थे, और आप बहुत ज़्यादा आउट गोइंग नहीं थे, और थे भी तो सिर्फ अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, दूसरे तरीके के लोगों के साथ आपका तालमेल नहीं बैठ पाता था। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थे, एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी डायरेक्शन लेस थी। कहीं ना कहीं आप काम तो कर रहे थे बट डायरेक्शन लेस था। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ने आपके लाइफ में लक लाया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आए और रातों रात आप अमीर बन गए, ऐसा वाला लक नहीं। ऐसा वाला लक जहाँ पे इस इंसान के साथ रह के आपने बहुत कुछ सीखा है, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है। ठीक है। अपने आप को डेवलप करा है। ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे इस इंसान के आने से पहले और इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ, तो आप बहुत डिफरेंसेस को ढूंढ पाओगे। ठीक है। अभी आप एक ऐसे स्टेट में जीते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा आउट गोइंग हो, एक्सट्रोवर्ट नेचर में आ चुके हो, बातचीत आपको बहुत ढंग से करनी आती है। ठीक है। दूसरों के परसेप्शंस जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाती थी, जो लोगों के नज़रियों को आप समझ नहीं पाते थे, वो आप समझने लगे हो। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट आपका हटा है इस इंसान की वजह से। ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपका सोच बदलने आए थे। ठीक है। मतलब कि आपको हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइप का लवर चाहिए या लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हो, XYZ क्वालिटीज़ हो। ठीक है। लेकिन आपके किस्मत में शादी तभी होगी या रिश्ता तभी आपका बनेगा जब आप लाइफ में नई चीज़ों को लिए या अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी रेडी रहोगे। मतलब क्या है कि आप जैसा ट्रेडिशनल या फिर जैसा माइंडसेट आपने बना कर रखा है ना लाइफ पार्टनर का, उससे बिल्कुल अलग आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। ठीक है। तो आपके 7th हाउस में हो सकता है राहु हो। ठीक है। या फिर आपके 5th हाउस में राहु हो। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं, आपके बर्थ चार्ट की मैं बात कर रही हूँ, D1 चार्ट की। तो वो सबसे बताता है कि आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसी आपकी शादी नहीं होगी, एकदम अलग तरीके से होगी। ठीक है। एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, जैसे कि अगर आपको चाहिए कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर। ठीक है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड पार्टनर मिलेगा। ठीक है। जिसको न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन पसंद है, जो कि ऑर्थोडॉक्स नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये इंसान आपके लाइफ में आए एंड आप देख भी पाओगे कि ये इंसान आपसे बहुत अलग है। उनकी लाइफस्टाइल, उनका सोच समझ, उनका बात करने का तरीका, सब कुछ अलग है आपसे बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हाँ, इस इंसान के आने के बाद आपके लाइफ से कन्फ्यूजन्स हटे हैं, आपको प्यार मिला है, आपको कंपनी मिली है इस इंसान की, आपको सपोर्ट भी मिला है, एंड कहीं ना कहीं इस इंसान का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का रहा हो। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान ने डेफिनेटली सिग्निफिकेंट वे में अपना कंट्रीब्यूशन छोड़ा है, एंड आप एक कॉन्फिडेंट एंड क्लियर पर्सन हो, जो कि अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, जो अगर कुछ करना चाह रहे हो तो उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। हंसी मजाक कर सकते हो। ठीक है। लोगों की बातों को दिल पे जल्दी नहीं लेते हो आप, पहले आप लिया करते थे, पहले आप बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ करते थे, लेकिन अब यू आर इवॉल्विंग एज अ सोल अकॉर्डिंग टू द जनरेशन। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान ने बहुत इम्पैक्ट डाला है आपको। कहीं ना कहीं इस इंसान ने समझाया है इनडायरेक्ट वे में कि ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी हम जैसा सोचते हैं, ज़िंदगी हमें वैसे ही मिलनी चाहिए, ज़िंदगी वैसे ही होनी चाहिए। अलग तरीके से भी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है, और जो लोग हमसे अलग सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वो बुरे हों। ठीक है। वो भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके तौर तरीके अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान से मिलके आपका माइंडसेट बहुत मॉडर्न हुआ है। ठीक है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मॉडर्न हुई है, आपको डायरेक्शन मिला है काम करने का, मेहनत करने का, पैशनेट होने का, आपके इंटरेस्ट आपको समझ आए हैं कि आपको किस तरफ अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए। आउटगोइंग हुए हो आप, कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपने बहुत मस्ती भी की है, मजाक भी करा है, घूमे फिरे भी आप हो। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि ये इंसान आपके जीवन साथी भी हैं।
इन सब की शादी भी होगी, ठीक है, लेकिन शादी होने के पहले ये इंसान आपको बहुत ट्रिगर करेंगे, ठीक है। इनके साथ ना आप खुद शादी नहीं करना चाहोगे, इनके साथ आप घर बसाना नहीं चाहोगे, और अगर चाहोगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके परिवार वाले इन्हें अपनाएंगे नहीं, या जैसा चीज़ आप इनसे चाहते हो वो ये चीज़ें शादी के बाद आपके लिए करेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ये इंसान फील करवाएंगे, बिकॉज ये होना ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहेंगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो, ठीक है। आपकी किस्मत में कुछ अलग है, कुछ बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकलिटी में अटक के रह गए कि मेरी परिवार तो ये चीज़ें चाहती है, मैं ये चीज़ें चाहता हूँ, तो फिर आप फंसे रहोगे, स्टक रहोगे, ठीक है। तो ये इंसान आपको आगे आने वाले वक्त पे भी समझाएंगे कि देखो, रिश्ते में प्यार इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम दोनों अलग इंडिविजुअल हो सकते हैं, हम दोनों की इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हो सकती है, एकदम अपोजिट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही इंसान साबित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान आपको प्यार करना सिखाएंगे और समझाएंगे कि ऑड चीज़ें भी कभी कभार लाइफ में अच्छी चेंजेस ला सकती है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ ऑड है, जो चीज़ वियर्ड है, वो हमारे लिए हेल्पफुल या बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो इस इंसान के साथ आपका एक लंबा जर्नी मुझे दिख रहा है, जो कि शादी में भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस इंसान के साथ आपकी खट्टी मीठी चीज़ें डेफिनेटली होती रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कभी प्यार कभी तकरार, इस तरीके की चीज़ें कंटिन्यू होंगी। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि जितना बुरे ये इंसान आपको लगते हैं, उतना इंसान ये बुरे नहीं हैं, ठीक है। अगर आप आज इनसे आप नफ़रत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत बुरे हैं, 2 महीने बाद ये आपको ऐसा रियलाइजेशन होगा, आपको समझ आएगा कि अगर इस इंसान ने आपको हर्ट भी करने की कोशिश की या रियलिटी के बारे में भी बताया है, तो उससे आपको कैसे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। तो इनका आना आपके लाइफ में परिवर्तन लाने के था, जो कि ज़रूरी था आपके ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, एंड यूनिवर्स ने ही इस इंसान को आपके लिए भेजा है। ये भी समझ लीजिए, ये कोई एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है, कि आप लोग अचानक से मिल गए, ठीक है। अगर आपके मन में 5% का भी इनके प्रति फीलिंग आई है, तो वो यूनिवर्स चाहती है कि आप इनसे जुड़ो, इस वजह से आई है, ठीक है। तो कर्मा इन्वॉल्व तो थोड़ा बहुत है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि आप दोनों रिजिड हो, आप दोनों इगोइस्टिक हो, वो आपके मुताबिक अपने आप को नहीं ढालेंगे, आप भी अपने आप को नहीं ढालना चाहोगे उनके मुताबिक। तो चीज़ें क्या होंगी? चीज़ें अगेंस्ट में जाएगी, अगेंस्ट में जाएगी तो क्या होगा? कार्मिक इश्यूज आ जाएंगे कि आपका कर्मा उनके अगेंस्ट जा रहा है, उनका कर्मा आपके अगेंस्ट, तो इससे क्या होगा? चीज़ें खींचेंगी। बट अल्टीमेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन हैज़ कम टू मेक यू लर्न मेनी थिंग्स अबाउट लाइफ। आपको फील भी हो सकता है कि ये इंसान इमेच्योर है, लेकिन आप कुछ टाइम बाद जाके ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि हालांकि ये इंसान आपसे अलग है सोच में, रहन सहन में, लेकिन ये इमेच्योर नहीं है, ये भी मैच्योर है। लेकिन हाँ, जिस तरीके की आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस या आपकी लाइफ रही है, उससे कई गुना ज़्यादा अलग उनकी लाइफ रही है, जिसकी वजह से उनका परसेप्शन और आपका परसेप्शन बिल्कुल अलग है। बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत जुनून के साथ प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए एक लाइफ टाइम ट्रू लवर या लाइफ टाइम के फ्रेंड्स बन सकते हैं। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है लव लाइफ में आपके, तो आप एनर्जाइज लव बाथ सॉल्ट को ज़रूर अपने बाथ रूटीन में, नहाने के रूटीन में इंक्लूड कीजिए। अगर आप इसे इंक्लूड करते हो तो जो भी आपकी विश है या प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में, लव में, मैरिज में, वो फिक्स हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। एंड ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं आपके लवर के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, ठीक है, इन लॉज के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड सेल्फ लव में भी आपका ये मदद करेगा। इसे कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपने नहाने के पानी में डालकर यूज़ कर लेना है, और एफर्टलेस वे में आप अपने लव लाइफ से जुड़ी हुई विशेस को, इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स या विशेस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड मिलती है, ठीक है। तो एनर्जाइज जब होगी तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी आपको दिखने को लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कर सकते हो एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू में से है और आपने ग्रुप 2 को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, ठीक है, क्या इंटेंशंस थे उनके, एंड क्यों मिले आप उनसे, क्यों उनसे आप जुड़ गए, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। क्या आखिरी
आखिर में रीज़न क्या है बेसिकली। सो एक डिटेल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, जिस भी इंसान के साथ आप अपने बारे में जानना चाहते हो इस इंसान के ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। We have Two of Cups. Wow, love is in the air. We have Four of Pentacles. We have Ace of Cups. Baap re. Group number 2. Wow. We have Three of Wands. Okay, universe, please one card. Thank you. We have Queen of Swords in reverse. Wow. Okay. All right. So group number 2. ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आए, क्यों आप इनसे मिले? सबसे बड़ी चीज़, ये आपके मैनिफेस्टेशन का फल है। मार्क माई वर्ड्स अगेन, ये इंसान आपके मैनिफेस्टेशन का, आपके मैनिफेस्टेशन का फल है, आपका इच्छा पूर्ति है। ठीक है, हो सकता है इस इंसान से जुड़ने के बाद, मिलने के बाद आपको लगे कि ये इंसान कार्मिक है, या ऐसा लवर या ऐसा इंसान आपको चाहिए नहीं था। ठीक है, लेकिन इस इंसान के पास वो क्वालिटीज़ हैं या वो चीज़ें इन्होंने आपके लिए करी है जो आप कभी बचपन में या बहुत साल पहले विश किया करते थे कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो आपके साथ ये करे, वो करे, या ऐसे रहे, ऐसे करे। सो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके बहुत सारे विशेस को पूरा करा है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा वो अवेलेबल नहीं रहे या मोमेंट को एंजॉय नहीं करा है, लेकिन उन्होंने आपके विशेस को ज़रूर पूरा किया है। ठीक है, किसी भी तरीके की विशेस हो सकती है, ट्रैवल की विश या कोई और विश, फाइनेंशियली हो सकता है आपको हेल्प करा हो। ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर ड्रीम कम ट्रू जगह में आपको ले गए हों, जो कि आपको पता था कि आप अकेले में भी नहीं कर पाओगे, नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपके मैनिफेस्टेशन का फल तो है ही, लेकिन ये एक जेन्युइन लवर मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ मतलब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये इंसान ना आपको प्यार देंगे, प्यार करेंगे। ठीक है, बहुत जेन्युइन है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान ना आपको बहुत सिखाएंगे भी। ठीक है, मतलब इनके साथ रह के आपको ऐसा फील होगा कि प्यार, ठीक है, प्रेम एक तपस्या से कम नहीं है। ठीक है, आप जो भी एनर्जी में हो एक्टिवली, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन में हो या डिवाइन फेमिनिन में हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। बहुत लड़कियाँ होती हैं, आपने देखा होगा कि है लड़कियाँ, लेकिन उनकी एनर्जी मैस्कुलिन होती है। ठीक है, काम करने में विश्वास रखती है। ठीक है, खुद पे ज़्यादा ग्रूमिंग वगैरह नहीं करती। और कोई लड़के होते हैं जो कि होते तो मेल हैं लेकिन फेमिनिन होते हैं, इमोशनल होते हैं, रो देते हैं। ठीक है, उनको एक्सप्रेस करना पसंद है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ के बेसिस पे मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके डिवाइन स्टेट को एक्टिव करने आए हैं। ठीक है, सो अगर आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो, भटके हुए हो, तो ये इंसान ना आपको ट्रिगर करेंगे कि आप अपने डिवाइन सेल्फ को जानो, आप अपने असली रूप में आओ, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए एक लवर से, एक रिश्ते से, उसे आप समझो एंड उसी को आप आकर्षित करो अपने लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है। ठीक है, तो इस इंसान के साथ रह के ना आपको प्यार मिलेगा, रोमांस मिलेगा, आपकी विशेस भी पूरी होगी। लेकिन बहुत बार ये इंसान आपको हर्ट भी कर देंगे एंड बहुत बार आप को ऐसा फील होगा कि आपको कहीं ना कहीं से फिलॉसफी मिल रही है
और आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है या फिर झेलना पड़ रहा है कोई एक चीज़, बिकॉज आपके फैंटेसी वर्ल्ड एंड रियलिटी के बीच में डिफरेंशिएट आप करना सीखोगे थ्रू दिस पर्सन। ये इंसान आपको सिखाएंगे कि असलियत में अगर कोई लवर है या फिर जो प्यार है वो कैसा है, कैसे वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के बाद आप बहुत ज़्यादा पेशेंस अटेन करेंगे, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि ये प्यार मिलके भी नहीं मिल पा रहा है, इनकम्प्लीट अपने आप में फील करोगे, ठीक है। इस रिश्ते में प्यार रहेगा, प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा, लेकिन ये इंसान आपके लिए अवेलेबल भी रहेंगे, लेकिन फिर आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान एब्सेंट भी है आपके लाइफ से, ठीक है। तो इस इंसान के साथ रह के आपको फील होगा कि प्यार एक तपस्या है, एंड प्यार में हर टाइम सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना प्यार नहीं है, ठीक है। अब हमेशा अपनी मनमानी करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना किसी और से, वो हमारा लालच है, ठीक है, वो हमारा मतलबीपन है, वो प्यार नहीं है। तो मुझे यहाँ दिखता है कि आपका जो परसेप्शन है प्यार को लेकर वो इस इंसान साथ रहकर बदलेगा। ये इंसान आई है आपके लाइफ में ताकि आपको आपका मनचाहे चीज़ें मिल सके, आपकी विशेष पूरी हो सके, लेकिन उसके साथ आपको कुछ लेसन्स भी मिल सके। ये इंसान आपके कार्मिक सोलमेट है, मतलब कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करेंगे, आप दोनों के बीच में इंटेंस केमिस्ट्री होगा, प्यार होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत बार बुरा फील भी करवा दोगे, और आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, ठीक है। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होगी कि किसी की गलती नहीं है, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को घोस्ट कर दिया, या सिचुएशन ख़राब हो गई, बात होते होते अचानक बातें झगड़े में बदल गई। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि कर्मा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है कार्मिक सोलमेट को, ये इंसान आपके लाइफ में भी आ गए हैं, लेकिन ये इंसान ने आपके विशेष को पूरा भी करा है, आपको प्यार भी दिया है, लेकिन आपके ज़िंदगी में बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भी दी है, आपके मन में डर भी दिया है, लेकिन उस डर को काबू पाने की ताकत भी दी है। ये चीज़ आपको अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रही होगी कि ये क्या बात हुई, लेकिन अगर आप बैठ के सोचोगे तो आप देखना कि एक पल इस इंसान के साथ रह के आप खुद को क्वेश्चन करते हो, ठीक है, कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, आपको दुख क्यों मिला, ये इंसान बुरे क्यों है, ये इंसान क्यों नहीं समझते। लेकिन दूसरे ही पल आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ होगा कि नहीं, प्यार कैसा है। अगर मुझे इस इंसान से भी वो प्यार नहीं मिलता, तो आगे मुझे अगर कोई नया इंसान मिलता है तो उसके साथ मुझे कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, मुझे उनसे कैसे एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको प्यार का पाठ पढ़ाने भी आए हैं। चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान आपके साथ लाइफ टाइम रहे, ठीक है, और आप दोनों के बीच के पेंडिंग कर्मास ठीक हो जाए और आप दोनों सोलमेट की तरह कंटिन्यू करो। बट ऐसे भी चीज़ें हो सकती है कि ये इंसान आपको प्यार दे, आपके विशेष को भी पूरा करे, बट एक टाइम बाद आपको छोड़ के चले जाएं, जब आप सच में प्यार को समझ जाओ, प्यार में आपको लेसन मिल जाए, और आप एक ऐसे स्टेट में आ जाओ कि आप सही पार्टनर मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। मनचाहा चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं, मतलब जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जैसा लवर, जैसा लव लाइफ आप डिज़र्व करते हो, वैसा मैनिफेस्ट कर सको, रैदर जैसा आपका डिज़ायर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 50-50 चांसेस दिख रहे हैं। 50% लोगों के लिए इस इंसान के साथ आपकी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आप दोनों ही पेशेंट रहोगे और इस रिश्ते को लाइफ टाइम बनाओगे, ठीक है, दोनों मेहनत करोगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको प्यार भी देंगे, अच्छी मेमोरीज़ भी देंगे, आपके साथ आपको लेसन्स भी देंगे, तो लेकिन एक टाइम बाद आप दोनों को अलग होना पड़ेगा, और आप उस टाइम में रिग्रेट नहीं करोगे या दर्द में नहीं जाओगे, डिप्रेस्ड नहीं होगे, बल्कि आपको ऐसा फील होगा कि ओके, आई वॉज इमेच्योर इन लव, एंड अब मुझे समझ आ चुकी है कि कैसा लवर या कैसा इंसान को मेरे लाइफ में लाना है, एंड मुझे कैसे मेरे लवर को ट्रीट करना है। तो ये मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, ठीक है। तो वो अगेन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बट आई होप कि अगर आप इनसे सच में प्यार करते हो, देखिए प्यार तो यहाँ पे बहुत दिख रहा है, ठीक है। हालांकि ये इस इंसान का प्यार हो सकता है बहुत ज़्यादा रोमांटिक ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लवी डबी वाला ना हो, बहुत ज़्यादा क्लिंगी वाला ना हो, बट ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं आपको प्यार देने के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुरे हैं, सिर्फ लेसन देने आए हैं और आपके लाइफ में एक ट्रॉमा देने के लिए आए हैं, नहीं। ये इंसान आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स देने, बहुत ज़्यादा प्यार देने, और आपको एक सच्चा दोस्त, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान कैसे भी हों, आपके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। और अगर अभी अच्छे दोस्त नहीं हैं तो आने वाले वक्त में ज़रूर वो आपके एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, एंड वही दोस्ती हो सकता है कि ज़िंदगी भर आप दोनों के प्यार को भी अटूट रखे और आप दोनों हमेशा साथ रहो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है।
तो डोंट वरी, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान ने आपके लाइफ के इनसिक्योरिटीज़ को, अकेलापन को दूर करने के लिए आए हैं, बट साथ में यस बहुत सारी चीज़ें आपको इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस करनी होगी। ओके, सो अगर आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, तो आप एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। ये आप अपने बाथ रूटीन में नहाने के पानी में डालकर एफर्टलेस वे में जो भी प्रॉब्लम्स है, विशेस हैं, उसे या तो फिक्स या मैनिफेस्ट कर सकते हो। साथ में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं आपके फैमिली के साथ, लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर इन लॉज के साथ और अपने आप के साथ भी, उसे भी आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बाथ सॉल्ट है आपको एनर्जाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, आपके डिटेल्स, आपके विशेस, आपके प्रॉब्लम्स के थ्रू। ओके, सो अगर आपको ये चाहिए आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ओके, बहुत सारे ऑर्डर प्लेसमेंट हो चुके हैं, कुछ ही स्टॉक्स बचे हुए हैं बिकॉज लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल रहते हैं गाइस। ठीक है, बिकॉज एनर्जाइज्ड है प्रोडक्ट, तो टाइम भी लगता है। ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत शिपमेंट हो जाता है। ठीक है, एनर्जाइज करने में भी वक्त लगता है, तो उसके लिए लिमिटेड स्टॉक्स हैं, अभी भी कुछ स्टॉक्स में अवेलेबल है, तो ज़रूर अगर आपको चाहिए जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।